Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑन काइनेमैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के ऊपर बात की थी और एट द एंड ऑफ लेक्चर मैंने क्या बोला था कि हमने दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और उसके लिए कंडीशन क्या कही थी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने बोला था, देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसमें कंडीशन क्या की थी? जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है वो पार्टिकल की पोजीशन, टाइम या वेलोसिटी पे मैटर नहीं करती है। हमें एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू मिलती है थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन की। अगर तुम्हें एक एग्जांपल बता दूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुमने देखा होगा, राइट? जो जी होता है, जी उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम अर्थ के सरफेस के पास जी की वैल्यू को कांस्टेंट मानते हैं, राइट? तो अगर एक मेरी स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की तो मैं बोलूंगा दैट इज माय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर मेरा एक्सेलरेशन, जैसे मैंने बोला था कि एक्सेलरेशन मेरा टाइम के साथ बदल सकता है, एक्सेलरेशन मेरा पोजीशन के साथ बदल सकता है, एक्सेलरेशन मेरा वेलोसिटी के साथ बदल सकता है, राइट? तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है जिसमें इसमें टाइम बढ़ रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन बदल रहा है, इसमें पोजीशन बदल रही है तो मेरा एक्सेलरेशन बदल रहा है, इसमें मेरी वेलोसिटी बदल रही है तो मेरा एक्सेलरेशन बदल रहा है, राइट? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन कोई चीज पे डिपेंडेंट है, राइट? अगर मेरा एक्सेलरेशन ओवर द टाइम, ओवर द पोजीशन या ओवर द वेलोसिटी चेंज कर रहा है, दैट इज माय नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मेरा एक्सेलरेशन कोई भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के कुछ इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज मैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को थोड़ा सा कवर करना चाहता था, राइट? इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आएगा, ओके? तो अच्छे से देखना, बस कंसेप्ट को समझो, ठीक? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझना। हाँ, इसके आगे एप्लीकेशंस आएंगे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा नीट पे, है ना, कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ऐसा ऐसा है, बट इसके एप्लीकेशन बाद में आएंगे ना। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे उसमें जो हमारा फोर्स होता है वो समथिंग ऐसा होता है, माइनस के एक्स, मतलब मेरा पोजीशन के साथ साथ फोर्स बदल रहा है। तो फोर्स बदल रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी बदलेगा, राइट? फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो वो केस होगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो मैं बता देता हूं कि कौन से टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर हमें दिया जाता है तो हम उन चीजों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। चलो, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आज का ये टॉपिक होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे पहली बात कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो मैं एक्सेलरेशन को कौन से एज अ फंक्शन लिख सकता हूं। ओके, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मैं एक्सेलरेशन को इन तीन फंक्शंस के साथ लिख सकता हूं। सबसे पहला देखते हैं हम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। कि अगर मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, सबसे पहली केस है ना। ओके, तो हमें कुछ दिया जाएगा, ऐसे हमें बोला जाएगा देखो मेरा एक्सेलरेशन है वो कुछ तो फंक्शन ऑफ पोजीशन है। चलो मान लो मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2√x, एक्सेलरेशन दिया है मुझे 2√x। अब मुझे बोला जाएगा, अच्छा इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, अगर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे तो मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर x की वैल्यू दे दूं, चलो 2√x मत लो, इसको -2x ले लो, चलो -2x ले लो अभी के लिए, ओके? अगर मेरा एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आ रहा है -2x, तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? देखो मेरा x = 0 पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, x = 1 पे -2 और x =
-1 पे +2, मतलब पोजीशन के साथ मेरा एक्सेलरेशन बदल रहा है नहीं बदल रहा है, देखो बदल रहा है ना, x = 2 डालूंगा तो -4 आएगा, राइट। तो अलग अलग x पे मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, उस पॉइंट पे मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, ये मुझे बताता है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ओके, अगर हमें कोई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे देता है तो क्या हम उससे उसकी वेलोसिटी या पोजीशन निकाल सकते हैं क्या, कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो उससे देखते हैं ना, उसको देखते हैं एक बार कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाता है तो उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एक्स पे मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी। ओके, चलो देखते हैं। अच्छा, मुझे दिया हुआ है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो ऐसी वाली जब भी चीज हमें दी जाएगी, ऐसी वाली जब भी हमें चीज दी जाएगी तो मैं बोलूंगा देखो मेरा एक्सेलरेशन होता है dv/dt, एक्सेलरेशन होता है हमारा dv/dt। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, मैंने बोला देखो मैं इसको dv/dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dx से डिवाइड भी कर देता हूँ। बेसिकली क्या किया, देखो मैंने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड भी कर दिया। ये dt और dv तो पहले से ही थे, राइट, और मैंने उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। मैंने रीअरेंज कैसे किया उसको देख लो, देखो dx यहां पे डाला, एक dx यहां पे डाला, और dt यहां पे था उसको यहां पे ले गया। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज के बाद जब भी हमें कभी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाएगा तो ये वाली चीज करना हम प्रेफर करेंगे। ओके, कि ये वाली चीज देखी देखी सी लग रही है, dx/dt क्या होता है, dx/dt इज माई वेलोसिटी। तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं क्या, जो मेरा एक्सेलरेशन है इसको मैंने v लिख दिया, वो हो जाएगा v dv/dx। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, जो एक्सेलरेशन अपना dv/dt होता है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v dv/dx, याद रखना। ओके, याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, तुम इसको डिराइव कर सकते हो, बस dx से मल्टीप्लाई करना और dx से डिवाइड तो करना है, बट याद होगा तो ये मल्टीप्लाई वाली स्टेप तुम्हारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट, टाइम बच जाएगा। तो जब भी अगर मुझे कोई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे देता है तो अब मैं यहां पे इंटीग्रेट करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ला सकता हूं। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, ये वाली चीज बस नोट डाउन करके देख लो। ओके, एक्सेलरेशन को मैं v dv/dx लिख सकता हूं। चलो अब देखते हैं। मैंने बोला मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एग्जांपल करते कोई, है ना, एक्सेलरेशन दिया है 2√x। ओके, मुझे बोला गया है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x निकालो। ओके, और एक कंडीशन दी हुई है कि मेरा x = 0 पे मेरी वेलोसिटी थी 0। ऐसी कोई तो भी कंडीशन दे दिया ना, ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स निकालने के लिए होती है ना, हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए इस टाइप के। तो ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मेरा एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ मेरा v dv/dx। जब भी हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाएगा हम ऐसा लिखना प्रेफर करेंगे एक्सेलरेशन को। ओके, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2√x। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा, देखो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि v dv = 2√x dx, ऐसा लिख सकता हूँ, सही है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इस साइड मिलेगा v²/2, इस साइड में देखो 2√x, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁵3/2/3 है ना, तो मैं इसको 2x⁵3/2/3/2 ऐसे लिख सकता हूं ना। ओके, इंटीग्रेशन है बेसिक, प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। ओके, हमें क्या कंडीशन क्या दी हुई, x = 0 पे v = 0 था, x = 0 डाला, ये 0 आ गया, v = 0 आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या है, मैं कह सकता हूँ यहाँ से मेरी c की वैल्यू भी 0 आ गई। बस ये कंडीशन को इसमें सेटिस्फाई करो, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो मेरे c को 0 होना ही पड़ेगा। ओके, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गई क्या मेरे पास, देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो v² = ये 2 इधर गया, ये 2 ऊपर आया, सो 8/3 x⁵3/2। ओके, सही है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो तो मेरे को आएगा v = √8/3 टाइम्स x⁵3/4, x⁵3। थोड़ा सा मैथ्स यूज किया है तो देखो मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गई क्या।
मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गई, तो मुझे अगर तुम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दोगे तो मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ला सकता हूं। और हमने देखा हुआ है अगर मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, मैं वहां से पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला सकता हूं। तो यहां से बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है, बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। तो जब भी हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाएगा, हम इस फॉर्मूले को यूज करना प्रेफर करेंगे। बाद में तो कुछ नहीं, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे इतना टाइम स्पेंड किया था। ओके सही है। तो अगर मुझे कोई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे देता है तो क्या मैं उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ला सकता हूं? ला सकता हूं। ओके, इजी स्टफ। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट या और एक एग्जांपल देखना इसका। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इजी है ना, कोई ऐसे रटने वाली बात नहीं है इसमें। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मुझे बोला गया कि जब मेरा एक्सेलरेशन मेरा पोजीशन के साथ कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, मेरा एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, मुझे बोला गया कि मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालो, और मुझे कंडीशन दी गई कि मेरा x = 0 पे वेलोसिटी थी 0। चलो x = 0 पे मेरी वेलोसिटी 0 थी, मुझे बोला गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। हमने कैसे देखा, मैंने बोला एक्सेलरेशन को मैं v dv/dx लिखूंगा, एक्सेलरेशन को लिखा है मैंने, राइट। इसको मैं 1/2√x लिखूंगा। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो कितना आएगा, देखो v dv बराबर dx/2√x। ठीक, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो इस साइड इंटीग्रेशन में क्या आएगा, v²/2 इक्वल्स। अब देखो 1/2√x क्या चीज का डिफरेंशिएशन होता है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है ना, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास √x आना चाहिए, √x + c, राइट। अब मैं x = 0 डालू तो मुझे v 0 मिलना चाहिए, x को 0 डालो, v को 0 डालो, क्या यहां से मेरी कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई, क्या c 0 आ गया। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, देखो v²/2 इक्वल्स √x + c। तो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो c तो 0 हो गया, तो मेरी वेलोसिटी आ गई, देखो 2√x v² था, तो v की वैल्यू आ गई √2√x ऐसे, राइट। या तुम x की पावर 1/4 ऐसे भी लिख सकते हो यार, मैंने बस इस होल चीज को रूट में डाल दिया। तो क्या मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गई क्या, कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। ओके, इजी स्टफ। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। हमने क्या देखा, देखो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देख लिया, अब देखते हैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, तुम सेकंड डालना और लिखना एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे होगा, मुझे दिया जाएगा, देखो एक्सेलरेशन कुछ तो ऐसा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या मैं बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। हमने यही डाली, हेडिंग ही डाली हुई। तो ये टाइम के साथ मेरा एक्सेलरेशन बदल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अगर मुझे कोई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देता तो मैं उससे क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला सकता हूं क्या, लाने की कोशिश करते हैं ना। देखो एक्सेलरेशन होता है मेरा dv/dt, आ जाएगी, ठीक है, वो है t² + t + 1। क्या मैं dv को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, राइट। तो मेरी दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूं, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलेगा, देखो मेरे v मिलेगा, इस साइड मिलेगा t³ + t²/2 + t + c। और इस c की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमें कुछ तो कंडीशन दी जाएगी एक्सेलरेशन के साथ कि बोला जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी थी, तो मैं टाइम की वैल्यू डालूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू डालूंगा, मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमने देखा हुआ इंटीग्रेशन में देखा हुआ है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जब भी मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा तो क्या मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला सकता हूँ, इजी स्टफ। ओके, कुछ एग्जांपल करते हैं, बस इस मेथड को याद रखो। मेथड क्या करना है, एक्सेलरेशन को dv/dt, dt को इधर लेके जाओ और इंटीग्रेट कर दो। ओके, इजी स्टफ। चलो देखते हैं। देखो नीट में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये जेईई एडवांस का स्टफ है, बट जो हम आगे सिलेबस पढ़ने वाले हैं ना, जो आगे सिलेबस पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जिसमें एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड आएगा, तो हमें पता होना चाहिए ना कि एक्सेलरेशन कौन से फंक्शन में वैरी कर सकता है,
राइट। एक्सेलरेशन मेरा कौन से फंक्शन में वैरी कर सकता है। ओके, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और एक एग्जांपल देखते हैं, क्या दूं एग्जांपल? चलो एग्जांपल मैंने ले लिया, एक्सेलरेशन मेरा बदल रहा है कुछ ऐसा, चलो माइनस ले लो, है ना। मेरा एक्सेलरेशन बदल रहा है कुछ ऐसा, a sin ओमेगा टी। तो मुझे बोला गया कि नहीं, इसको थोड़ा सा मैं फंक्शन बदल रहा हूँ, है ना। इसका फंक्शन आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो मुझे बोला गया देखो मेरा एक्सेलरेशन कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, मुझे बोला गया मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लाके दे दो। इसमें a और ओमेगा कॉन्स्टेंट्स है, a और ओमेगा कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स, एंड t इक्वल 0 पे मेरा पार्टिकल था, मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी और मेरा पार्टिकल x इक्वल 0 पे था, ठीक है। t इक्वल 0 पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 थी और मेरे पार्टिकल x इक्वल 0 पे था, ठीक है। नहीं, x इक्वल 0 पे हटा दो, मेरा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, ऐसा मान लो, ओके। चलो अब करने की कोशिश करते हैं इस चीज को, है ना। देखो एक्सेलरेशन दिया है, मतलब मैं इसको dv/dt ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये एग्जैक्ट केस है जो हमें सामने मिलने वाला है। हमें सामने मिलने वाला है ये सर्कुलर मोशन, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें इसी टाइप की कोई चीज मिलेगी, इसी टाइप की कोई चीज मिलेगी, तब हमें डील करना आना चाहिए इस टाइप की चीज है। इसलिए मैं अभी एग्जांपल में इसको कवर कर रहा हूँ। तो dv/dt मुझे ऐसा दिया हुआ है, तो मैं dv/dt को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, तो मैं dv को कुछ ऐसा लिख दूँ क्या? देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन। देखो माइनस साइन क्या चीज का इंटीग्रेशन होता है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है, राइट। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए कॉस, कॉस माइनस साइन का इंटीग्रेशन करूं, माइनस साइन हट जाएगा, राइट। बट यहाँ पे साथ में ओमेगा आ रहा है, तो मुझे ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन में देखा हुआ है, राइट। तो इस साइड क्या आ जाएगा? देखो वेलोसिटी आ रही है a ओमेगा स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस सी। और सी की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं? देखो t इक्वल 0 पे मेरी वेलोसिटी 0 थी, इसमें t 0 डालो, इसमें t 0 डालो, t 0 डालो तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा a ओमेगा, तो मेरी c की वैल्यू आ जाएगी माइनस a ओमेगा। तुम करके देखो, t को 0 डालो, v को 0 डालो, c की वैल्यू क्या आना चाहिए? देखो v की वैल्यू 0 आ गई, अगर मैं t को 0 डालता हूँ तो मेरा क्या बन रहा है? देखो t की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेगा। देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी वेलोसिटी क्या आ रही है? मेरा वेलोसिटी आ रही है ए ओमेगा, राइट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी, कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अब t इक्वल 0 पे मुझे v0 दिया गया, t इक्वल 0 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो ये 0, देखो ये ए ओमेगा, ये कॉस 0 1 होता है ना, प्लस सी, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ए ओमेगा। तो क्या अब मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूँ? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा। दिस इज माय वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ नहीं है, ज्यादा हेवी इंटीग्रेशन, ज्यादा हेवी डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, लेकिन हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे सफिशिएंट टाइम स्पेंड किया है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आता है। अगर तुमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं किया है तो पीछे जाओ, एक बार रिवाइज करो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मे बी इस चैप्टर में तुम्हें इस टाइप के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आगे हम फिजिक्स पढ़ने वाले उनके लिए इन कंसेप्ट्स का जरूरी होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो क्या मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई क्या? ओके, सही है, इजी स्टफ। और एक एग्जांपल करें, एक थोड़ा सा सस्ता वाला करते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा वाला कि जो तुम विजुअलाइज कर सको। साइन का फंक्शन विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना? ओके, मुझे बोला गया मेरा एक्सेलरेशन कुछ ऐसा वेरी कर रहा है 2t, मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लाके दे दो, तो कैसा आएगा? देखो dv/dt बराबर 2t, तो मेरा dv बन जाएगा 2t dt। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस सी, और कुछ कंडीशन दी जाएगी, t इक्वल 0 पे मेरी वेलोसिटी 0 थी, तो ये कंडीशन यहाँ पे डालूंगा तो मेरा वेलोसिटी आ गया टी स्क्वायर। इजी, बस इंटीग्रेशन ही तो करना है, बाकी क्या करना है ना, इसलिए इंटीग्रेशन पे मैंने इतना टाइम स्पेंड किया था, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, सही है।
तो फंक्शन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम समझ में आ रहा है क्या? ओके, मैं इंक डाल के आया है ना। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं है ना, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने जो स्पेशल असाइनमेंट दिया हुआ है ना, स्पेशल असाइनमेंट, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उसको अच्छे से कर देना। ओके, चलो अब थर्ड केस देखते हैं कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया जाएगा तो कैसे करेंगे। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तुम सेपरेट हेडिंग डालना, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया जाएगा तो कैसे जाएगा। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसा हो सकता है? देखो, मैंने बोला कि मुझे एक्सेलरेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, मान लो 2v+3। इसका मतलब क्या है? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन पहले देखो कि कोई एक लाइन है, ऐसे लाइन, ठीक, और मेरा ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू में मैं v की जगह 2 डालूंगा, तो मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, 2 × 2 4 + 3 7 मीटर पर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन होगा। और अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे जहां पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, वहां पे मेरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मतलब जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी बदल रही है, वैसे वैसे मेरा एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, इजी स्टफ है या कुछ डिफिकल्ट लग रहा नहीं है ना? कि जैसे हमने टाइम की वैल्यू डाली थी, वैसे ही मैं वेलोसिटी की वैल्यू डाल सकता हूं। ओके, अगर ऐसे टाइप की सिचुएशन आती है, तो मैं पार्टिकल का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकाल सकता हूं क्या? देखो, हमारे पास एग्जांपल क्या था? एग्जांपल कि मुझे एक्सेलरेशन 2v+3 कुछ ऐसा दिया हुआ था, तो मैं एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकता हूं? dv/dt = 2v+3। अब क्या करो, बस इसको हल्के से रीअरेंज करो। अगेन इट्स जस्ट अ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कैसे? dv/2v+3 = dt। dv/2v+3 = dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन क्या है? देखो, 1/x टाइप का फंक्शन है ना, तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन ऐसा लिख सकता हूं कि ln 2v+3 / 2 = t+c। मैं ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को, राइट? 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, हमें कुछ कंडीशन दी जाएगी कि मेरा t = 0 पे वेलोसिटी इतनी थी, समथिंग लाइक दिस, तो उससे मैं t की वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूं। चलो, मान लो कि जब मेरा v 0 था, मान लो, चलो अभी c रख दो यार, है ना, अभी c रख दो, तो क्या मैं यहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला सकता हूं? ये आ गया ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें क्या? देखो, मुझे दिया हुआ है ln 2v+3 = 2t+2c, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2v+3 = e⁻2t+2c। लॉगरिथम का कंसेप्ट यूज किया मैंने। वेलोसिटी कैसे आएगी? देखो, वेलोसिटी आएगी मेरी e⁻2t+2c -3 / 2। थोड़ा सा रीअरेंज किया है, इस 3 को इधर माइनस में लेके गया, 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये देखो मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। इसमें अगर मैं टाइम की वैल्यू डालूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। और एक एग्जांपल करते हैं जिसमें थोड़ा सा तुम्हें इजी होगा सॉल्व करना, ठीक है? बस एग्जांपल्स को देखते जाओ हम कैसे कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही है, बस उसमें तुम्हें थोड़ा सा फिजिकल इंटरप्रिटेशन डालना है कि अगर ये कोई डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है। ओके, मुझे एक्सेलरेशन बोला गया 1/v, तो मुझे बताओ कि dv/dt इक्वल्स मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/v, तो ये कैसे हो जाएगा? इंटीग्रेशन v dv, v को इधर लेके गया, राइट, इक्वल्स इंटीग्रेशन dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? v²/2 = t+c। हमें अगर बोला जाए कि t = 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मेरा रिलेशन बन रहा है v²/2 = t, राइट? तो मेरा वेलोसिटी क्या आ गया? √2t। वेलोसिटी आ गया √2t। देखो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। और हमने देखा हुआ जब वेलोसिटी पड़ी थी, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है तो मैं उससे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला सकता हूं। ओके, इजी स्टफ है ना, इजी है, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और एक एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई नहीं, बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने बोला था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ लेना है तुम्हें, है ना?
चलो मुझे बोला गया मेरा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, कुछ एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, ई की पावर माइनस वी, ई की पावर माइनस वी ऐसे वैरी कर रहा है। तो मुझे बोला गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ ये निकाल के दो, टाइम दे दो। अरे ठीक है, हमने बोला देखो ये डी वी बाई डी टी इक्वल्स ई की पावर माइनस वी है, इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना आएगा देखो, मैं इसको इधर लेके इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये ऐसे ई की पावर वी डी वी हो जाएगा क्या, ई की पावर वी डी वी। देखो नीचे लाया पावर माइनस ही है, ऊपर लेके गया पावर प्लस हो गया, माइनस से प्लस, तो ई की पावर वी डी वी इक्वल्स डी टी आ गया, राइट। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर वी का ई की पावर वी होता है, डी टी का कितना होगा टी, राइट, टी प्लस सी। मान लो हमें कुछ ऐसी कंडीशन दी गई हुई है कि सी की वैल्यू जीरो आ जाए, जैसे टी इक्वल्स 1 पे मुझे बोला गया कि टी इक्वल्स 1 पे मेरी वेलोसिटी जीरो थी, टी इक्वल्स 1 पे मेरे वेलोसिटी जीरो थी। देखो मैंने टी इक्वल्स 1 यहाँ पे डालो, वेलोसिटी जीरो डालो, यहाँ से क्या आ जाएगा ई की पावर जीरो जो कि 1 होता है इक्वल्स 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू जीरो आ गई। तो मेरा अल्टीमेटली फंक्शन बन रहा है ई की वैल्यू वी इक्वल्स टी। इसको मैं क्या और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ लॉग फंक्शन से, तो मेरी वेलोसिटी आ रही है एल एन टी, राइट, इसलिए लॉगरिथम भी अच्छे से पढ़ाया था मैंने। तो क्या मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ मेरी वेलोसिटी लॉग फंक्शन से डिफाइन हो रही है, सही है, इजी स्टिफ। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल मैं करा सकता हूँ, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो अगर तुम्हें ये वाला कंसेप्ट समझ में आता है, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो मेरे बुकलेट से नीट में 45 क्वेश्चन आ गए, मेरे बुकलेट से नीट में 40 क्वेश्चन आ गए। तुम थोड़ा सा सोच के देखो, फिजिक्स में तुम्हें क्या सीखना है, फिजिक्स में तुम्हें ये सीखना है कि तुम हर टाइप का दुनिया का क्वेश्चन कर लो, नहीं, तुम हर टाइप के सॉल्यूशन हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप करो। मतलब कि अगर तुम्हें कोई बोलता है कि मेरे बुकलेट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, तो तुम उसकी बुकलेट फॉलो करो, उससे अच्छा तुम इतना नॉलेज खुद के पास ग्रास्प कर लो कि तुम्हें उसके बुकलेट का या दुनिया के कोई भी बुकलेट का कोई क्वेश्चन दे दे तो तुम्हें वो सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। तो फिजिक्स में कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, तुम कैसे टाइप के प्रॉब्लम करो दैट डजंट मैटर, सही है, इजी स्टफ, ओके, नोट डाउन कर लो। चलो ओके, क्या करते हैं अभी, थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं। आई होप कि तुमने नोट डाउन कर लिया इस चीज को। एग्जांपल्स करते हैं अभी, है ना, रैंडम एग्जांपल करेंगे, ऐसा मैं बताऊंगा नहीं ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, जल्दी जल्दी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ों पे, है ना। ओके, एग्जाम्पल 1, मुझे बोला गया कि मेरा एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ कुछ ऐसा वैरी कर रहा है, कुछ ऐसा वैरी कर रहा है, ठीक, मेरा एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ कुछ ऐसा वैरी कर रहा है। मुझे बोला गया है कि मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना होगा, ठीक, और एक कंडीशन दी हुई है कि जब मेरा एक्स जीरो था तब मेरा वी भी जीरो था, जब मेरा एक्स जीरो था तब भी वी भी जीरो था। तो मुझे बोला है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ला दो। कैसे करेंगे, हमें पता है, देखो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, तो हम वो वी डी वी बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, वी डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस, ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज कर देते हैं। हो जाएगा क्या, राइट। अब इंटीग्रेट करो वी डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक। और इंटीग्रेशन कितना आएगा, वी स्क्वेयर बाई 2 इक्वल्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। ओके, सी की वैल्यू में डिटरमाइन कर सकता हूँ। देखो एक्स इक्वल 0 पे मेरा वी इक्वल 0 था, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 डालो, जहाँ पे वी है उसके 0 डालो, तो सी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, करके देखना है ना। तो अल्टीमेटली मेरा फंक्शन कैसा आया, वी स्क्वेयर बाई 2 इक्वल्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स, राइट। दिस इज माई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि 2 को उधर लेके जाओ, वी को स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, है ना, ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो।
बट समझ में आ रहा है कि कैसे हो सकता है कि एक्सेलरेशन जब भी मुझे फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाएगा तो मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ, उसको मैं v dv बाई डी एक्स लिखूंगा और उसको ऐसे करूंगा। ओके, और एक एग्जांपल करते हैं। चलो, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आएगी तो उसमें हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, सही है। चलो, मुझे दिया गया है कि मेरा एक्सेलरेशन कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, ठीक, और मुझे बोला गया है कि मेरा t इक्वल 0 पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, मतलब इनिशियली माई पार्टिकल वॉज एट रेस्ट। मुझे बोला गया कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला के दे दो, तो मैं बोला देखो मेरे वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको रीअरेंज करूंगा तो कैसे मिलेगा, देखो dv इक्वल्स 3t प्लस 2dt, राइट। इसको रीअरेंज करूंगा तो ऐसा मिलेगा। अब इंटीग्रेट कर दो, 3t प्लस 2 है ना, प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, देखो v मिलेगा, v इक्वल्स 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस सी। अब सी की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करूंगा, t इक्वल 0 पे मेरी वेलोसिटी 0 थी, बस मैंने इंटीग्रेट किया इधर, है ना, इंटीग्रेट किया है, नथिंग एल्स। तो कितना मिलेगा, वेलोसिटी इक्वल्स 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, तो क्या मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, इजी स्टफ। अच्छा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो मैं क्या पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला सकता हूँ, वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ है ना, जब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने वहां पे देखा था कि हम इंटीग्रेट करके पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी ला सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया है, मुझे कुछ ऐसा दिया है कि मैं जैसे जैसे वेलोसिटी वैरी करती है, मेरा एक्सेलरेशन ऐसे वैरी कर रहा है इस रिलेशन के साथ, और मुझे बोला गया कि मेरा t इक्वल 0 पे मेरी वेलोसिटी 0 थी, तो बताओ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगी। हमने बोला ठीक है, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, राइट, dv इंटू वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v क्यूब बाई 3 इक्वल्स t प्लस सी। टी इक्वल 0 पे v इक्वल 0 था, तो फिर सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, राइट। तो अल्टीमेटली रिलेशन क्या बन रहा है, v क्यूब बाई 3 इक्वल्स टी, तो क्या मेरे यहाँ से v निकाल सकता हूँ, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो आ गया 3t की पावर 1/3, राइट। क्यूब रूट लिया मैंने, है ना, क्यूब रूट लिया इस चीज़ का। तो देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ऐसे मैं कितने भी एग्जांपल कर सकता हूँ, बस तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो जब भी हमें कभी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन की वैल्यू जब कांस्टेंट नहीं होगी, तब हम बोलेंगे कि देखो अब तब हमें कैलकुलस के कंसेप्ट यूज करने पड़ेगा, तब हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन एक खासियत की बात बता रहा हूँ, जब भी कभी काइनेमेटिक्स पे क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे होगा, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थोड़ी सी ईजी होती है क्योंकि उसमें कैलकुलस नहीं आता है, उसमें कुछ फॉर्मूलेज आते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूलेज क्या होते हैं। ओके, तो लोड मत लो, अगर ये वाला लेक्चर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो बस ये वाली फील ले लो कि जब भी हमें कोई ऐसा मिल जाए फंक्शन, राइट, तो हम उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर ज़्यादा जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए यूजफुल है, जेई एडवांस वाले बच्चे के लिए यूजफुल है, बट इसके जो कुछ कंसेप्ट है वो नीट वालों को भी आगे यूज होंगे, ठीक है। ओके, चलो 3D में कैसे होगा, 3D में वेक्टर फॉर्म में ये सब चीज़ें मैं लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, थोड़ा सा सोच के देखो, चलो कर ही लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल कराता हूं वेक्टर फॉर्म में, उससे बाकी एग्जांपल भी समझ लेना। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, 1D का जनरलाइजेशन होता है 3 डायमेंशन में। जैसे एक एग्जांपल करते हैं सीधा, ठीक, मुझे बोला गया कि मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर कुछ ऐसे बदल रहा है, मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर 3 डायमेंशन में कैसे बदल रहा है, टी स्क्वायर टी प्लस 2। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। देखो टी इक्वल्स 0 पे इसकी 2 के क्या भी एक्सेलरेशन था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे मेरा एक्सेलरेशन बदल रहा है। दो इसका z कंपोनेंट का एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, बट अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन वाला अलग अलग आ रहा है, राइट। इसको कैसे करूंगा, बस सेम करना है, इसको ऐसे एज्यूम करो कि ये एक्स एक्सिस पे मोशन हो रही है, ये वाई एक्सिस पे मोशन हो रही है, ये जेड एक्सिस पे मोशन हो रही है। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर निकालूं तो इसको ऐसे लिख देना है ना, टी स्क्वेयर डी टी आई कैप प्लस टी
dt j कैप प्लस 2 dt k कैप। हमने वेक्टर्स इसी चीज के लिए पढ़े हुए हैं कि हम अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग अलग अलग मोशंस को ऑब्जर्व कर सके कि 3D में ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, राइट? लेकिन अगर मैं उसकी मोशन 3 अलग अलग एक्सिस पे कर देता हूं तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन, ये y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन, ये z एक्सिस के अलॉन्ग मोशन। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? t³/3 प्लस ci कैप c1 बोलो, है ना, प्लस इसका क्या आएगा? t²/2 प्लस c2j कैप प्लस 2t प्लस c3k कैप। इसका मतलब देखो c1 c2 c3 कुछ कांस्टेंट्स है, उसको कांस्टेंट्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें कुछ कंडीशन दी जाएगी कि t=0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी थी या t=1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी थी। उस कंडीशन से हम c1 c2 c3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट वेलोसिटी कैसे आ रही? देखो मैंने x एक्सिस को अलग इंटीग्रेट किया, y एक्सिस को अलग इंटीग्रेट किया, z एक्सिस को अलग इंटीग्रेट किया। जैसे हमने वेलोसिटी में भी किया था कि हमने अलग अलग डिफरेंशिएट किया था, राइट? अलग अलग डिफरेंशिएट कर, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ये वाली चीज मिलनी चाहिए, इसको इंटीग्रेट करो तो मुझे ये वाली चीज मिलनी चाहिए। यही तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक कांसेप्ट्स है। ओके, तो क्या तुम अभी ये सेम कांसेप्ट बाकी सब चीजों के लिए भी जनरलाइज कर सकते हो क्या? चलो एक पोजीशन वाला भी देख सकते हैं ना, कि जब मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन 3D में दिया जाएगा, जब मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन 3D में दिया जाएगा तब कैसे करूंगा मैं? देखो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मुझे 3D में दिया गया है, मतलब मुझे दिया गया है कि x², ओके 3D में ये वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट? वेक्टर का प्रॉब्लम आ जाएगा। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, नहीं पूछा जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? तो एक साइड पे v² आ जाएगा और 3D में v² को इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नो वन विल एवर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द क्वेश्चन कि तुम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हमें 3D में दिया हुआ है, बट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो उस टाइप का हमने एग्जांपल कवर कर लिया। और एक एग्जांपल देखे उस टाइप का, मुझे बोला गया कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। तो बताओ कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है, राइट? यहाँ पे टी की टर्म आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे लिखूंगा मैं? वेलोसिटी सीधा इंटीग्रेट कर दूं क्या? t²/2 प्लस c1, ये कितना आएगा? 2t प्लस c2, और ये कितना आएगा? 3t प्लस c3। तो मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैंने क्या किया हुआ? बस इंटीग्रेट किया हुआ, राइट? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आज का लेक्चर ज़्यादा समझ में नहीं आता तो लोड नहीं लेने का। क्यों? ये जेईई एडवांस के कंसेप्ट्स है, बट देखो तुम भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, जेईई एडवांस वाले भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये सब चीज़ें आगे पता होनी चाहिए। अगर जेईई एडवांस वाले पढ़ सकते हो तो क्या ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है? अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो तुम भी एडवांस लेवल के स्टफ कर सकते हो। ओके, इजी स्टफ। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम कल से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चालू करेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर काइनेमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऐसी होती है जिसमें मेरा एक्सेलरेशन टाइम या वेलोसिटी के साथ नहीं बदलता है। तो उसके लिए हम कुछ इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं ना, जो जैसे मैं हिंट दे रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, ये वाले फॉर्मूले देखे हुए ना तुमने, राइट? ये वाली चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? 9th स्टैंडर्ड में देखी होगी तुमने, फिर से एक बार पढ़ेंगे अपन, ठीक है? बस यहाँ पे देखेंगे u क्या होता है, a क्या होता है, s क्या होता है, t क्या होता है, और ये रिलेशंस कैसे होती है। ओके, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।